So very good evening to everyone. So very good evening to everyone. आइए चर्चा करते हैं ताओइज़म, वो जो जैन फ़िलॉसफ़ी, ताओ और बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी, ये जितनी भी फ़िलॉसफ़ी हुई हैं ये कैसी हैं, ये क्या हैं, ये क्या कह रही हैं और इनकी जितनी भी ब्रांचेस हुई हैं, क्योंकि उसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो जितने भी ये ज़ेन हो, चाहे ताओ हो, चाहे जितने भी कन्फ्यूशियज़म हो, चाहे जितने भी मतलब इधर हुए हैं इसके ब्रांचेस, और बुद्धिज़्म की भी जितनी भी ब्रांचेस हुई हैं, ये सब बुद्धिज़्म की एक्चुअली में ब्रांचेस ही हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इनका मेन उद्देश्य दिमाग को स्टेबल करने तक है। ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं कि हम दिमाग को स्टेबलाइज करें, मतलब स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं। जैसे आपने एक ज़ेन मॉन्क की कहानी सुनी होगी। दो ज़ेन मॉन्क जा रहे थे, एक ने एक महिला को उठा के नदी पार करा दी, तो दूसरे ने कहा तुम उसे अभी तक ढो रहे हो। तो इस तरीके की अनगिनत स्टोरीज़ हैं। तो इनका जो मेन फोकस है वो माइंड को स्टेबल करने में लगा हुआ है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं शून्यवाद, कि मेरा माइंड जो है वो थॉट प्रोसेस या थॉट से रहित हो गया और मैं बिना थॉट का हो गया। ठीक है, और मैंने जो बिना थॉट का आदमी होता है तो जो दर्शन होता है वो मैंने किया। इसके लिए इन्होंने कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इनमें। कुछ ऐसे संत आप इनके में हुए हैं, जो एक ऐसे संत का जिक्र आता है जो दीवार की तरफ 12 साल मुँह करके बैठ गए हैं और उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया। ठीक है, किसी ने कैसे किया, किसी ने कैसे किया। इनकी जितनी भी टेक्निक्स हुई हैं वो सब माइंड कंट्रोल पे हैं और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? सारा बुद्धिज़्म और जितना भी ये ज़ेन फिलॉसफी और उससे रिलेटेड जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं वो सब माइंड से रिलेटेड हैं। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करने से रिलेटेड है कि हम माइंड को कैसे कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम उसको एक स्थिर करें, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है कि हम बुद्ध हो गए, या हमने बोधत्व को प्राप्त किया, या हमें बोध हुआ, या हमें कुछ नॉलेज मिली, वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस किया। जैसे गौतम बुद्ध उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे और उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि वो एक आत्मा है। ठीक है, तो जब विचार नहीं होता, मतलब प्रकृति ख़त्म हो जाती है, माइंड प्रकृति है, तो हमारा भान या हमारा अस्तित्व सामने आ जाता है हमारे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व तब हमारे सामने आता है जब हम प्रकृति से युक्त इस दिमाग का अंत कर देते हैं, तो हम प्रकृति मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसे हम शून्यवाद कह सकते हैं कि हमारे माइंड में शून्यता आ गई, हमें कोई विचार ही नहीं आ रहा, हमने माइंड को स्थिर कर लिया या नो माइंड की स्थिति पैदा कर ली, और हम ऐसे देखो उस अवस्था में मैंने अपने को देखा, क्योंकि उसी अवस्था में मुझे मेरा भान हो सकता था और मुझे उस अवस्था में मेरा भान हुआ, तो मैं बुद्ध हो गया या मैंने बोध को प्राप्त किया। ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ है और आपको ये प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमारे योग शास्त्रों में भी, अगर सनातन धर्म को भी ले लें, तो इन्होंने तमाम किस्म के प्राणायाम, मेडिटेशन बनाए, योग सूत्र बनाए कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें। ठीक है, तो हमने सारा दिमाग माइंड में लगा दिया और माइंड को हमने कंट्रोल किया। लेकिन जब तुम आध्यात्मिक एक लैडर बनाओ, मान लो एक सीढ़ी है, ठीक है, उसमें कई सारी सीढ़ियों में ऐसे डंडे होते हैं। ठीक है, तो तुम पाओगे कि ये जो शून्यवाद या ये माइंड को स्थिर करना, ये इस लेवल पर है। ठीक है, मान लो एक आदमी यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध, मान लो ये बुद्ध का लेवल है, यहाँ किसी को ऊंचे या नीचे होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ समझना मेरी बात को बस। ठीक है, मान लो बुद्ध इस लेवल पे है
ज़ेन, बुद्ध और जितनी भी फिलॉसफी है यहाँ है। हमने माइंड को शून्य करके और इस पे यहाँ पे जो अनुभव था या भान था वो किया, विचारहीनता की अवस्था, शून्यवाद। लेकिन इसके ऊपर का जो हिसाब किताब है वो हृदय से आता है, ठीक है ना। एक तो हो गया माइंड को कंट्रोल करना और दूसरा हो गया हार्ट की प्यूरिफिकेशन। तो देयर आर टू थिंग्स, देयर इज़ अ ब्रेन, देयर इज़ अ माइंड एंड देयर इज़ अ हार्ट ऑल्सो। तो जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो इसके बाद फिर हार्ट का कंसेप्ट शुरू होगा, ठीक है। पहले तो तुम यही कर लो, स्थिर बुद्धि, और बुद्धि को स्थिर करके तुम हार्ट के कंसेप्ट पे पहुँचो। अब हार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, तो हार्ट की प्यूरिफिकेशन चाहिए। अब ये नहीं मैं कह रहा कि बुद्ध का हार्ट प्योर नहीं था, लेकिन वो ज्ञान सीमित था। आप समझने का प्रयास करिए, अपने को जानना सीमितता है, ठीक है, अपने को जान लिया, लेकिन उसके ऊपर भी तो जानने को बहुत कुछ बचा है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने अपने को जान लिया और ख़त्म हो गया, कि हम ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। मैं तुमसे आज की डेट पे अपने अनुभव से कहता हूँ, वो परम सत्ता है और मैंने उसका अनुभव किया है, और वो बहुत ही बढ़िया बादल है या एलिमेंट है कह सकते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम अपना अनुभव कर लेना तो उसके बाद वहाँ और भी अनुभव होंगे जो हृदय में संबंधित हैं, ठीक है। और हृदय से संबंधित अनुभव सिर्फ प्रेम के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। ये याद रखो, जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे। अब तुम प्रेम की भाषा में, जब मैं प्रेम कहता हूँ तो ये स्त्री पुरुष का ही प्रेम कहता हूँ, मैं तुम्हें डॉगी से प्रेम करने या माता जी पिताजी से प्रेम करने को नहीं कहता, क्योंकि प्रेम की तल्लीनता प्रेमिका के साथ ही आएगी, ठीक है। इसलिए वो अवस्थाएं जो हैं वो प्रेम से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। होने को ऐसा नहीं है कि बुद्ध दयालु नहीं थे, वो भी प्रेमी थे, वो भी कंपैशनेट थे, लेकिन जब तुम हार्ट के लेवल पे पहुंचोगे तो वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो छिपा हुआ खजाना है, ठीक है। तो शून्यवाद को विकसित करने के बाद उसके ऊपर तुम्हें एक नया वाद होगा। वो ऐसा वाद होगा, उस वाद में ऐसा होगा, चाहे जितना भी कोलाहल मचाते रहो और जैसे तुम्हें संसार दिखाई देता है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आनंद ही लेता हूँ, चाहे कुछ भी होता रहे संसार में, मुझे दुख नहीं होता, ठीक है। तो शून्यवाद के आगे फिर एक बार फिर से, पहले तो तुम कलह से स्टार्ट करते हो और फिर शून्य में पहुंचते हो और फिर शून्य से फिर से तुम कलह में पहुंच जाते हो, लेकिन उस कलह में तुम्हें आनंद मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो हृदय और प्रेम का सारा खेल है, ठीक है। ना तो ध्यानी समझ सकते हैं, ना ज्ञानी समझ सकते हैं, ठीक है। केवल प्रेमी ही चीज़ों को समझ सकते हैं, ये मेरी बात याद रखना। अगर तुम चीज़ों को पूर्ण रूप से देखना चाहते हो तो भगवान के ही प्रेम में लीन हो जाओ, तो तुम्हें वो उसके आगे की साइंस सिखा देगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ध्यान लगाते रहिए और वो करते रहिए विशिष्ट क्रियाएं, पर वो मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। वो एक अवस्था तक ही आपको ले जा सकती हैं, उसके आगे की अवस्था को समझने के लिए कृपा ही चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपके कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। पानी बहुत बढ़िया बरस रहा है।